फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन सेमेस्टर एग्जाम। यानी कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छा आंसर लिखे ताकि आपका अच्छा मार्क्स आएगा और अच्छा सीजीपी आएगा। फ्रेंड्स, सिर्फ नॉलेज रहना ही मायने नहीं रखता है कि आपका अच्छा सीजीपी आएगा। आपको नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए, कॉपी में अच्छे से लिखा हुआ रहना चाहिए, अच्छे से डायग्राम बना हुआ रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो 7-8 पॉइंट बताऊंगा इसको आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अच्छा से अच्छा सीजीपी आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए कि जो सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह तो 2 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का या 14 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आप समझिए कि नंबर ऑफ मार्क्स कितना है क्वेश्चन का, यानी कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है कि 2 से 3 लाइन में लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 14 मार्क्स का उसको 3-4 लाइन में लिखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले क्या समझना होगा कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 3 से 4 लाइन में लिखेंगे तो काम हो जाएगा। 5 मार्क्स का है तो 12 से 14 लाइन में लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 14 मार्क्स का है तो आपको 1 से 1.5 पेज तक लिखना होगा। ये सबसे पहले समझना होगा। क्या होता है, जैसे क्वेश्चन तो रहेगा सिंपल, जैसे समझिए राइट द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये है 14 मार्क्स का। इसको अगर 4-5 लाइन में लिख देंगे तो आपका 14 में 14 मार्क्स तो मिलेगा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आया था इसी तरह से, राइट द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें आपको लग रहा होगा सिर्फ वर्किंग लिख देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है, उसको आपको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स देखिए क्वेश्चन का, कितने मार्क्स क्वेश्चन है उसके अनुसार माइंड बनाइए कि कितना लिखना होगा। 2 मार्क्स का होगा तो 3 से 4 लाइन, 5 मार्क्स का होगा तो 10 से 12 लाइन, और अगर 15 मार्क्स का 14 मार्क्स का रहेगा तो कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखिएगा, यानी कि 30-35 लाइन लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डिमांड, यानी क्वेश्चन क्या मांग रहा है। समझिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन 14 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे 1 से 2 पॉइंट लिखना होगा, यानी कि पैराग्राफ वाइज लिखना होगा। उसका क्या यूज है, उसका क्या बेनिफिट है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ लिखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कितना मार्क्स का है, उसके अनुसार कितना लिखना होगा, उसका डिमांड समझिए। उसके बाद राइट इन पैराग्राफ वाइज, मान लीजिए 15 मार्क्स का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होगा, कहानी बनाकर नहीं लिखना होगा। 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़िए, फिर 5-6 लाइन, उसके बाद 1 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए। यानी कि पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, 5-6 लाइन का पैराग्राफ बना बना करके 3-4 पैराग्राफ लिखेंगे तो ऐसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में राइट द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन दिया गया है तो सिर्फ यहाँ वर्किंग लिखा है, बट अगर 14 मार्क्स का है इसमें तो सब कुछ आपको लिखना होगा। इसका डिफिनेशन सबसे पहले कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि डिफिनेशन, फॉर्मूला, प्रिंसिपल, ग्राफ, उसका डायग्राम और यूजेज, इसमें आप कितना उसमें लिख सकते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कितना कुछ लिख सकते हैं उसको आपको समझना होगा। किसी में प्रिंसिपल लिखना होगा, किसी में गिवन डाटा लिखना होगा, किसी में डायग्राम बनाना होगा, तो आपको समझना होगा कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम। आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसको आप स्केल से बनाएंगे, पेंसिल यूज करेंगे, जैसे तैसे बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम नहीं बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा हाफ पेज में एक डायग्राम बनाए और उसका जो नोटेशन है उसको नोट कीजिएगा, कहाँ दिया हुआ है उसका पार्ट, डिफरेंट पार्ट को अच्छे से एरो करके लिखना होगा। उसके बाद हाईलाइट द रिजल्ट, ये मैं क्यों बोलता हूँ फ्रेंड्स, देखिए कोई भी मान लीजिए प्रूफ करना होगा, कोई भी थ्योरम प्रूफ करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो लास्ट में प्रूफ जो होता है तो उसको अंडरलाइन करना, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो जो टीचर कॉपी चेक करता है उसका डायरेक्ट नजर जाता है रिजल्ट पे, उसको लगता है कि हाँ सही बनाया होगा, मार्क्स अच्छे से दे देता है। उसके बाद क्या कहता है, राइट द एजम्पशन। सबसे पहले आप समझिए कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो गिवन डाटा दिया रहता है। उसके बाद अगर आपको प्रूफ करना है तो उसमें एज्यूम करते हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो सब आपको एज्यूम करते हैं तो उसको लिखना भी होगा। वी हैव एज्यूम दैट दिस, उसको लिखना होगा। उसको लिखेंगे तो फैकल्टी को लगेगा ये लड़का जानता है, अच्छे से पढ़ा है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छा है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा है। उसके बाद आपको फाइनली प्रूव करना होगा या फिर न्यूमेरिकल बनाना होगा। और जो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में बताइएगा फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, और जो आप और उसका जो नोटेशन है, नोटेशन को जरूर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए r इक्वल टू रो एल वाई है, तो इसमें r क्या है, रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है, तो ये सब लिखिएगा। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, डू परफेक्ट आंसर फर्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए, बहुत ज़रूरी है, 5 स्टार समझ लीजिए आप। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप लोग जानते होंगे।
ये क्या करना है, सबसे पहले जो आप जानते हैं परफेक्ट आंसर जो आप जानते हैं उसको पहले लिखिएगा। जो एग्जामिनर रहेगा कॉपी चेक करेगा तो उनको आइडिया लगेगा कि ये लड़का अच्छे से लिखा है। 1 2 पेज 3 पेज देखेगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ, अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको पहला 1 2 क्वेश्चन अच्छे से चेक करेगा, बाकी लिबरली मार्क देते चला जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको अच्छे से लिखिए, सजा करके लिखिए, थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखिए और स्केल का और पेंसिल का यूज कीजिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे राइट द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये 14 मार्क्स का है, तो आपको ये तो जरूरी है कि अब 14 मार्क्स का है तो आपको 20 से 25 लाइन कम से कम लिखना होगा। तो 14 मार्क्स है तो इसमें वर्किंग लिखा है, तो सिर्फ वर्किंग नहीं लिखना है, इसके अंदर जो जो चीज़ छुपा हुआ उसको सब कुछ लिखना है। जैसे ट्रांसफार्मर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका टाइप क्या है, फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो जो चीज़ उसमें आप लिख सकते हैं सबको लिखिए। उसके बाद जो मेन है वर्किंग, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि उससे रिलेटेड जो जो आप लिख सकते हैं उसको जरूर लिखिएगा। क्योंकि मान लीजिए 14 मार्क्स का है तो मान लीजिए 2 मार्क्स का ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन है, 2 मार्क्स का प्रिंसिपल है, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का टाइप हो गया, 3 मार्क्स का डायग्राम हो गया, 1 मार्क्स का फॉर्मूला हो गया, बाकी मार्क्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गया। तो इसके अंदर ये छुपा रहता है कि आप कितना सोच करके उसके बारे में लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा जो डायग्राम बनाइएगा तो उसका क्या डिफरेंट पार्ट है, जैसे लेमिनेटेड कोर है तो वो लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है लेमिनेटेड कोर तो वो लिख दीजिएगा। E1 N1 क्या है, E2 N2 क्या है, सब कुछ लिखिएगा। E1 क्या है, E2 क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, ये सब कुछ आप लिखिएगा तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, फैकल्टी अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद जो फाइनल होगा उसको आप अच्छे से इलोबरेट करके लिखेंगे। कहानी बना करके नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो चीज़ लिखना होगा ऐसे पॉइंट दे देंगे, उसके बारे में पूरा लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा आएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। 1 मार्क्स मायने रखता है सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा CGPA लाने के लिए। तो इसी तरह सब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कितना मार्क्स का क्वेश्चन है वो समझिएगा, उसके बाद उसमें आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला, प्रिंसिपल, डायग्राम, ग्राफ में जो भी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं उसको लिखिएगा। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, पैराग्राफ वाइज लिखिएगा, कहानी बनाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज का स्टूडेंट जैसा कहानी पूरा बना दिए, आपको लिखना है पैराग्राफ वाइज लिखिए, बीच में फॉर्मूला डालिए, डायग्राम डालिए, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें क्या एजम्पशन है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा और फैकल्टी अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, डायग्राम को आप अच्छे से बनाइएगा, छोटा डायग्राम नहीं बनाइएगा, ऐसा डायग्राम बनाइएगा जो पता चले फैकल्टी को। और जो एग्जाम के बीच में 2-3 दिन गैप मिलता है उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ कैसा दिखता है, डायग्राम उसका क्या है, उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे एक आंसर अच्छा लिखना होता है। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और हो सके तो वैसा स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए जिनको समझ में नहीं आता है कैसे लिखना होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।